श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज की कथा आगे बढ़ाते हुए बताते हैं वरतासुर का वध कैसे हुआ। विश्वरूप जो देवता का गुरु बना था, उसके 3 सिर थे। एक सिर से वो सोमपान करता था, दूसरे से मदिरा पान करता था, तीसरे से अन्न भक्षण करता था। विश्वरूप के पिता थे, वो देवता थे, इसलिए वो देवताओं को तो यज्ञ में भाग देता ही था, परंतु उसकी जो माता थी वो राक्षस कुल की थी, इसलिए वह छुपकर यज्ञ में असुरों को भी भाग दिया करता था। एक दिन देवराज इंद्र को यह सब बात पता चली, तब तो इंद्र ने क्रोधित हो विश्वरूप के 3 सिर अपने खग से काट डाले। विश्वरूप को मारने से इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि वो ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उसे 1 वर्ष तक धारण किए रहा, परंतु उस पर से फिर भी ब्रह्म हत्या का निवारण नहीं हुआ। तब उसने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरे से ये ब्रह्म हत्या का पाप कैसे हटेगा। तब उन्होंने कहा, यदि तुमसे कोई ये ले ले, ब्रह्म हत्या पाप छूट जाएगा। तब तो इंद्रदेव ने पृथ्वी, जल और वृक्ष और स्त्रियों से प्रार्थना की और बाद में ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर इन चारों में बांट दिए। पृथ्वी पर भूमि का जो असर है, जो भाग है, वह ब्रह्म हत्या का ही भाग है। जो मतलब वो जो जहाँ पर बंजर होती है, वो भाग ब्रह्म हत्या का ही है। वृक्ष से जो गोंद निकलता है, वही ब्रह्म हत्या का भाग है। परंतु फिर भी वृक्षों ने ब्रह्म हत्या धारण की और इंद्र से यह वर मांगा कि हमारे कटने के बाद हम फिर उग जाए, कि जैसे हम पेड़ों को काट लेते हैं भक्तजनों, फिर वो उग जाता है। स्त्रियों ने भी ब्रह्म हत्या का एक भाग ग्रहण किया, पर स्त्रियों में जो मासिक धर्म है, वह ब्रह्म हत्या का ही भाग है। तब स्त्रियों ने भी इंद्रदेव से वर मांगा, जब गर्भ में बालक फिर भी मैथुन करने पर गर्भ की हानि नहीं हो और गर्भ होने पर पुनः गर्भ हो। स्त्रियों ने ये वरदान मांगा। चौथा हिस्सा जल ने ग्रहण किया और वर मांगा, जिस पदार्थ में मैं मिल जाऊं वो बढ़ जाए, जैसे दूध में मिले तो और बढ़ जाऊं। और दूसरा वर उन्होंने मांगा, कुएं में और जल स्रोत में जल निकलने पर भी उसका जल न घटे और जल के फन को ही ब्रह्म हत्या का भाग समझना चाहिए। जब विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला, तब उनके पिता तवष्टा ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया और मंत्र पढ़कर हवन किया। तब उस यज्ञ में एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ और वह नित्य चारों ओर से इतना बढ़ता था कि जितना धनुष पर रखकर छोड़ा हुआ बाण जितनी दूरी जाता है, उसका स्वरूप बहुत भयानक था। उसने जब उबासी ली तो आसपास के लोग डरकर भाग गए। इस भयंकर पुरुष का नाम वरतासुर हुआ, जो अंधकार के समान वर्ण वाला था। इसने संपूर्ण लोकों को घेर लिया। तब तो समस्त देवता अपने अस्त्र शस्त्रों से उसे मारने लगे, परंतु वह सब उसे मार नहीं सके और वरतासुर देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र निगल गया। देवता डरकर भाग गए और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। देवताओं की पुकार सुनकर दीनवत्सल भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सारे देवता भगवान को देखकर खुश हो गए और चरणों में दंडवत करने लगे। तब विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि इंद्र, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो दधीचि मुनि के आश्रम में जाकर उनका सिर मांगो और ऋषि के शरीर की हड्डियों से वृक्ष बढ़ाकर वरतासुर का सिर काट डालो, तब तो तुम्हारा कल्याण होगा। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण दधीचि ऋषि के पास गए और धर्म के निमित्त उनसे शरीर मांगा। तब दधीचि ने कहा, हे देवगण, प्राणी को मरण समय जो ऐसा क्लेश होता है, उसे तुम नहीं जानते हो। जीवित रहने की इच्छा करता है, उसे अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, फिर भी ऐसा कौन है जो भगवान विष्णु के मांगने पर भी अपना शरीर ना ही देगा। तब देवता बोले कि प्राणियों पर दया करने वाले महात्मा पुरुषों को कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। यह संपूर्ण लोक अपने स्वार्थ में रहता है, प्राय संकट को नहीं जानता। यदि दूसरों के दुख को जाने तो देने में समर्थ होते हो तो वह ना नहीं कर सके। दधीचि ने कहा, देवताओं, देह हमको भी प्यारी है, परंतु फिर भी वह साथ छोड़ जाएगी, अतः अच्छा यही है परमार्थ के लिए इस शरीर को छोड़ दे। इतना कहकर दधीचि मुनि ने अपनी आत्मा को परम ब्रह्म भगवान में एक कर शरीर त्याग दिया। तब देवता उसे उठा ले गए। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है, हम कितना भी कर ले, कितने भी बीमार हो, फिर भी ये सोचते हैं कि हम मरे नहीं और हमारी देह नहीं छूटे, हमें मोह होता है। परंतु दधीचि ऋषि कहते, यदि ये जो मेरा शरीर है ये पुरुषार्थ के लिए काम आए, भगवान के काम आए, शरीर हमें तो मरना एक दिन है ही, जलना एक दिन है, शरीर तो नश्वर है,
जो मेरी आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, इससे बड़ा क्या हो गया। और दधीचि ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। तब देवता उठा ले गए और उसकी अस्थियों से विश्वकर्मा ने बहुत मजबूत वज्र बनाया, जिसके धारण कर इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर बैठकर वृत्रासुर से लड़ने लगे। देवता और दानवों का यह महासंग्राम बहुत भयंकर हुआ। यद्यपि इस युद्ध में देवता जीतते थे, यह दानव हारने लगे। तब वह वृत्रासुर अकेला छोड़कर भाग गया। तब तो इंद्र और वृत्रासुर में भयंकर युद्ध हुआ। और इंद्र को देखकर बोला, तू ब्रह्मा गुरु और भाई की हत्या करने वाला है, इसलिए आज मैं तुझसे युद्ध में मारकर भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। इंद्र, तूने स्वर्ग को पाने की इच्छा से पशु की तरह मेरे बड़े भाई को मार डाला। इस निंदनीय कर्म से तू भ्रष्ट हो गया है। अतः मेरे सूल से फटे हुए हृदय वाले तुझे अब गिद्ध खाएंगे। और लड़ने लगे। तब कहा, यदि तूने मेरे शरीर को काट गिराया तो मैं परम पद प्राप्त करूंगा। हे इंद्र, मेरे ऊपर तो व्रज क्यों नहीं फेंकता? पहले फेंकी हुई गदा ही की तरह ये वर्ज निष्फल हो जाएगा, क्योंकि यह वर्ज भगवान हरि की तेज से और दधीचि की तपस्या से भरा होने के कारण बड़ा ही तीक्ष्ण है। इस वर्ष से ही मुझे मार सकता है। जा, हरि भगवान को जीत और उसी की होती है। यह कहकर वृत्रासुर भगवान की स्तुति करने लगा और भगवान ने जन्म जन्मांतरों में मैं आपका दास रहूं, मेरा मन आपके स्मरण लगा रहे और वाणी आपके नाम से कीर्तन करे और शरीर आपकी सेवा करे। ईश्वर मैं आपके बिना स्वर्ग और ब्रह्म आदि लोकों में भी नहीं जाना चाहता। मेरा मन भगवान आपके दर्शन करना चाहता है। और फिर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। इंद्र ने वृत्रासुर का एक हाथ काट डाला और वृत्रासुर ने इंद्र पर शक्ति चलाई, जिससे वह निहत्था हो गया। परंतु वृत्रासुर ने उस पर प्रहार नहीं किया। कहा कि तुम वज्र उठाओ, और वृत्रासुर पर वज्र के प्रहार किया। तब लगातार 1 वर्ष तक काटते रहने पर वृत्रासुर का सिर धड़ से अलग हुआ और वृत्रासुर के प्राण सबके देखते देखते विष्णु लोक में जय भगवान नारायण में लीन हो गए। बोलो विष्णु भगवान की।